तो वहीं उत्तर प्रदेश में अपराधियों का कायदे से हिसाब किताब किया जा रहा है। जब से योगी ने बोली की जगह गोली से इलाज करने के लिए कहा, सिर्फ तभी से अपराधियों में खौफ है। कोई सोशल मीडिया पर धमकी दे करके अब माफी मांग रहा है और हाल उनका हो रहा है ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको। कोई बेटियों से बदसलूकी के बाद कान पकड़ रहा है, उनका हाल है ये जो दोबारा दिखा रहा हूं आपको। कोई पुलिस पर गोली चला के भागता है तो खुद लंगड़ा हो जा रहा है, उसकी तस्वीरें ये हैं सामने। कोई चाकू दिखा करके रील बनाता है तो उसका हाल क्या हो रहा है, वो तस्वीरें सामने। लेकिन बार बार आती हुई तस्वीरों के बाद कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक्शन लिया, उसकी सिलसिलेवार तरीके से पूरी पिक्चर में दिखाता हूं। उनसे माफी मांगना चाहता हूं। ये आज के बाद कोई मेरे से गलती नहीं की। गोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। सूर्या के हत्यारे असद के समर्थन में रील बनाकर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था अमन, लेकिन यूपी पुलिस ने उसका ऐसा इलाज किया कि अब उसकी सारी अकड़ निकल गई। रामपुर में गौकशी के आरोपी समीर ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाब में योगी फोर्स की गोली चली और समीर का पूरा हिसाब किताब हो गया। बस्ती में किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले उजैर और तबरेज अब पुलिस के सामने रहम की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि योगी फोर्स ने कानून का मतलब समझा दिया है। महिलाओं से चैन स्नैचिंग करने वाला अंसार अब अपने किए पर पछता रहा है, क्योंकि अपराध की राह उसे सीधे पुलिस की गोली के सामने ले आई। जो ठीक नहीं हुआ है, गोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। यूपी के अपराधियों को साफ संदेश है, कानून से खिलवाड़ करोगे तो करारा जवाब मिलेगा। और अब बात गोली से नहीं, गोली से होगी, जिसका असर ऐसा है कि अपराधी थर थर कांप रहे हैं, माफी मांग रहे हैं और योगी फोर्स के सामने सरेंडर कर रहे हैं। मेरठ में असद मॉडल का प्रचार करने वाला अमन गिरफ्तार हो चुका है। बस्ती में किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले 2 मंचलों को पुलिस ने दबोच लिया है। वहीं रामपुर, आगरा, सीतापुर और मुरादाबाद में पुलिस मुठभेड़ में कई बदमाश गोली लगने के बाद गिरफ्तार किए गए। इनमें चैन स्नैचिंग, रंगदारी, वसूली, हत्या की साजिश और दूसरे संगीन अपराधों के आरोपी शामिल हैं। दोनों हाथों में चाकू लेकर सोशल मीडिया पर यही चुनौती दे रहा था अमन खान, मानो यूपी में असद मॉडल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन योगी राज में ऐसी धमकियों का अंजाम क्या होता है, इसकी तस्वीर अब सामने आ चुकी है। जो अमन खान रील में रौब दिखा रहा था, असद का समर्थन कर रहा था, वही अब सिर झुकाकर माफी मांग रहा है। अपनी करनी पर पछता रहा है, क्योंकि योगी फोर्स ने इसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी है। एक वीडियो बनाई थी 28 तारीख को, वो मैंने इंस्टाग्राम पे छोड़ दी। अब जिसको भी मेरे से कोई तकलीफ हो, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। ये आज के बाद कोई मेरे से गलती नहीं की। मेरठ पुलिस ने इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश माना और तुरंत एक्शन लिया। अमन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और वीडियो में दिखाए गए चाकू भी बरामद कर लिए हैं। 3 टीम में लगाई गई थी। अंततः इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार होने के पश्चात इसका नाम अमन प्रिंस सन ऑफ अशरफ, जो कि रहने वाला थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का है, ये होना पाया गया। इस संदर्भ में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी में कट्टरपंथियों ही नहीं, शहीदों का भी इलाज हो रहा है। बस्ती में सड़क पर एक लड़की से छेड़खानी करना 2 मजनुओं को इतना भारी पड़ गया कि अब कानून का पाठ पढ़ना पड़ रहा है। आरोप है कि उजैर अहमद और तबरेज ने राह चलती किशोरी का रास्ता रोककर फफ्तियां कसी और मोबाइल नंबर मांगा, पर लड़की ने हिम्मत दिखाई, दोनों की हरकत का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होते ही यूपी पुलिस हरकत में आई और कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जो सड़क पर दबंगई दिखा रहे थे। वही थाने में अब कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए। महिलाओं बहनों को मांगते हैं, कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे, माफी मांगते हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए साफ संदेश दिया कि बेटियों से बदसलूकी करेंगे तो एक्शन तय है। योगी फोर्स का एक्शन गौ माता के दुश्मनों के खिलाफ भी हो रहा है। रामपुर में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में योगी फोर्स ने गौकश समीर को लंगड़ा बना दिया, जबकि उसका साथी अखलाक मौके से फरार हो गया। पुलिस को खबर मिली थी कि जूठिया जंगल में गोवध की प्लानिंग हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में समीर लंगड़ा हो गया। मौके से तमंचा, कारतूस, गोवध में इस्तेमाल होने वाले औजार और बाइक बरामद की गई है। समीर पर गैंगस्टर समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। यूपी में ये तस्वीरें नई नहीं,
हर दिन योगी फोर्स की एक्शन की पिक्चर जारी हो रही है, जिसका क्लियर मैसेज है कि यूपी में हर अपराधी का अंजाम तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।